नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और धार्मिक महत्व क्या है? पितृपक्ष सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जानिए पिंडदान तर्पण का महत्व। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 17 सितंबर 2024 को स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के मुताबिक मनुष्य के पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मिलती है शांति। श्राद्ध के दौरान सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल, कुश, अक्षत, तिल आदि लेकर पितरों को जल अर्पित करने को तर्पण कहते हैं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ के पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हुए जल ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसके बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके गुणों को याद करना चाहिए। पिंड दान से दिया जाता है पितरों को भोजन। पिंड दान का अर्थ होता है अपने पितरों को भोजन का दान देना। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज के गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भोजन के 5 अंश निकालने का विधान है। पिंडदान के दौरान मृतक के निमित्त जौ या चावल के आटे को गूंथकर गोल आकृति वाले पिंड बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पिंडदान कहते हैं। जिस भी चीज़ का श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबलि कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को भी पंचबलि जरूर करनी चाहिए, पंचबलि जरूर निकलवानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जबकि कुछ चीज़ों को करना अत्यंत शुभ होता है। जाने पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ होने वाले और 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों और पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष के श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा, पितृ तर्पण और पिंडदान करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृ दोष से छुटकारा मिलता है और से इनके पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं क्या करें और ना करें। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि जिन लोगों
की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े और जूते खरीदने की भी मनाही होती है। कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाने, नाखून कटवाने और शेविंग करने से बचना चाहिए। इस अवधि में नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खरीदना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है, इसलिए पितृपक्ष में कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। शुभ काम के लिए मनाही होता है और इसमें पितृलोक का पूजा होता है, श्राद्ध होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।